इमेजिन 1973 में तुम अपने काम पे जा रहे हो, तभी एक आदमी आके तुम्हें एक ऑफर देता है जिसमें तुम्हें एक लग्जूरियस बोट में बिठाया जाएगा, जिसमें होगा अनलिमिटेड फूड्स, अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट एंड तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे ऑपोजिट जेंडर के लोग। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, इफ देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट देन यू कैन हैव फैक्स ऑल्सो। नाउ तुम्हारे वर्जिन माइंड ने इतना ही सुनते हाँ तो कर दिया, बट गेस व्हाट, देयर इज अ कैच। इस पूरे टाइम में तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा नहीं एमएमएस ने। चिल, नो नॉट दैट, बट ये उससे भी ज्यादा वियर्ड होगा। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव जो कि काफी डार्क है, ये है सैंटियागो। इन्होंने एक रिसर्च से पता लगाया कि मंकीस जो कि हमारे काफी क्लोज रिलेटिव्स है, उनके बीच जो मेन एग्रेशन का कारण है वो है फैक्स। लाइक लिटरली वो फैक्स के लिए एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं। एंड गेस व्हाट, सैंटियागो ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करना चाहता है, बट दिस टाइम विथ ह्यूमंस एंड 10 टाइम मोर हार्श सिचुएशंस के बीच। मतलब उसका सिंपल था, चीज़ों को नॉर्म से हटा दो, एक अनइजी सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो एंड देन जस्ट सिट एंड वॉच देम किलिंग ईच अदर। राफ्ट काफ़ी बड़ी थी, लाइक ऑलमोस्ट 40 फीट, बट रूम्स के स्पेस काफ़ी छोटे थे। एंड सैंटियागो ने 6 वुमेन एंड 4 मेंस को चुने, डिफरेंट कंट्रीज, बैकग्राउंड, रिलीजियंस से। पर ये रैंडम सिलेक्शन नहीं था, सबको यंग और अट्रैक्टिव चुना गया था क्योंकि सैंटियागो चाहता था कि राफ्ट पे लोग सेक्स करे जिससे टेंशन क्रिएट हो और वायलेंस निकले। ये एक्सपेरिमेंट टोटल 101 दिन तक चला एंड इसके एंड होने तक काफी सारी शॉकिंग चीजें हुई उस बोट पे, जो कि ये रिवील करता है कि इंसान आखिर कितना भयंकर जानवर हो सकता है। और एक सरप्राइज, एक हंग टाइप प्रीस्ट भी ऑन बोर्ड था क्योंकि सैंटियागो को देखना था कि रिलीजियस वैल्यूज सेक्सुअल टेंशन को कैसे हैंडल करता है। एग्जैक्ट मई 13, 1973 को स्पेन के कैनरी आइलैंड से राफ्ट सेल करती है और इस राफ्ट को टोटल 9000 किलोमीटर ट्रैवल करके मैक्सिको के कोजुमेल तक पहुंचना था। सैंटियागो का रोल था कॉर्नर में बैठ के सब लोगों का रिएक्शन लिखना, बस वही करना था उसे। और हाँ, हर वीक वो सबको एक क्वेश्चनियर देता जिसमें क्वेश्चन होते, किसे राफ्ट से हटाना चाहोगे, किसके साथ सोना चाहोगे, क्या तुमने हाल ही में मास्टरबेट किया है, क्या तुम वायलेंट फील करते हो। शुरू के 10-15 दिन तक ये सब क्वेश्चंस चल रहे थे और सैंटियागो को कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा था। वो चाहता था राफ्ट में झगड़ा हो, वायलेंस हो, सेक्स हो, पर हो क्या रहा था, सब लोग चिल कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, बॉन्डिंग कर रहे थे, एक दूसरे के करीब आ रहे थे। हुकअप्स भी हुए पर बोर्डम की वजह से उसमें कोई इमोशन या फिर पॉजिटिवनेस शामिल नहीं था। सैंटियागो फ्रस्ट्रेट होने लगा तो उसने कुछ ऐसा सोचा जो कि इस एक्सपेरिमेंट को और डिस्टर्बिंग बनाने वाला था। तो उसने अपने क्वेश्चनियर्स को और क्रीपी बना दिया। तुम किसे मारना चाहोगे, तुम किसकी बॉडी के बारे में फैंटेसाइज करते हो। रिजल्ट, सब लोग सैंटियागो से इरिटेट होने लग गए जब उसने पूछा किसको सबसे ज्यादा पसंद नहीं करते। सबका आंसर था खुद सैंटियागो। ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ एक और अनइजी चीज होती है। एक दिन जब ग्रुप ने एक छोटी सी शार्क पकड़ी, सैंटियागो ने सोचा अब वायलेंस होगी, पर सब लोग सिर्फ खुशी से शार्क काट के डिनर बना रहे थे। लोग एग्जैक्टली लाइक लोग शार्क भी खा रहे हैं। फिलहाल इस चीज से भी कोई वायलेंस नहीं होता एंड सैंटियागो एक और बार मायूस हो जाता है। ग्रुप एक फैमिली जैसा बन रहा था और सैंटियागो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। एक मेजर मोमेंट तब आया जब राफ्ट का रेडार टूट गया। डाइवर जेराइन एक वुमेन थी और जो कि ट्रेन थी, पर सैंटियागो ने बोला तुम लड़की हो, तुम नहीं जा सकती। खुद उसका गियर पहन के पानी में चला गया और ऑलमोस्ट डूब गया। बट लकीली उस रात जेराइन चुपके से पानी में गई और राडार को फिक्स कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सैंटियागो को ये पता चला और उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने सबको बुलाया, बोला तुम लोग एक्सपेरिमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे, और सबके प्राइवेट क्वेश्चंस लाउडली पढ़ना शुरू कर दिया कि कैसे ए ने बोला वो बी के साथ सेक्स करना चाहता है, सी ने बोला वो डी को मारना चाहती है। सब लोग ऑकवर्ड फील करने लग गए। एक दिन तो उसने एक ब्लैक वुमेन को बोला तुम प्रिमिटिव हो, तुम्हें दूसरे ब्लैक आदमी के साथ होना चाहिए क्योंकि वो नेचुरल है। इट फील्स लाइक सैंटियागो अब अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और वो बोट पे वायलेंस देखने के लिए तड़प सा गया था। मीडिया ने जब ये सब सुना तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को सेक्स राफ्ट का नाम दिया। सैंटियागो की यूनिवर्सिटी ने उसे निकाल दिया क्योंकि ये सब उनकी इमेज के खिलाफ था। ऑलमोस्ट एक्सपेरिमेंट के मिडिल तक एक भयंकर चीज होता है, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया। कैप्टन मारिया एक स्वीडिश वुमेन थी। या एक और फैक्ट कि सैंटियागो ने इस शिप का कैप्टन से एक वुमेन को दी थी, ये सोच के कि शायद से बाकी के मेंस इससे रिवोल्ट करेंगे और वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ेगा। बट सब
लोग इससे कोऑपरेट करते हैं रेदर देन सैंटियागो। जब मारिया ने बोला कि ये स्टॉर्म काफी ज्यादा डेंजरस है तो किसी नियर बाय आइलैंड में शेल्टर लेना है, सैंटियागो ने बोला नहीं, इससे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। मारिया ने रिफ्यूजल कर दिया तो सैंटियागो ने उसके कैप्टन से ले लिया, सबको केबिन में बंद कर दिया, खुद कैप्टन बन गया। 20 समुंदर में ऐसे स्टॉर्म्स किसी भी राफ्ट को तबाह कर सकते हैं और ये सिर्फ सैंटियागो के लिए नहीं बल्कि बाकी के लोगों के लिए भी काफी डेंजरस था। फाइनली लकीली स्टॉर्म तो निकल गया बट सैंटियागो जो कि कैप्टनसी में नूब था उसने एक चीज नोटिस किया, एक जायंट फ्रेटर शिप सीधा उनकी राफ्ट की तरफ आ रहा था। सैंटियागो चिल्लाने लगा क्या करे, अरे कर ना। मारिया ने काम माइंड से प्लेयर्स छोड़े, हॉर्न बजवाए और लास्ट मोमेंट में फ्रेटर शिप टर्न कर दिया। मारिया वापस से कैप्टन बन गई और सैंटियागो सब कुछ छोड़ दिया, ना क्वेश्चनियर्स ना नोट्स, सिर्फ कैबिन में पड़ा रहता, एक्टिंग लाइक ही सिक, शायद सिंपैथी चाहिए थी उसे। उसके बाद सब लोग और क्लोज हो गए, एक ने अपने अब्यूसिव पास्ट के बारे में भी बात किया, एक और लोग अपने डीपेस्ट मेमोरीज को शेयर करने लगे। किसी ने बोला कि ये राफ्ट का एक्सपेरिमेंट उनके लिए एक एस्केपिज्म था और फाइनली राफ्ट मैक्सिको पहुंच गई। सैंटियागो एक वायलेंट सिचुएशन क्रिएट करना चाहता था बट मे बी ही डिडंट फिगर आउट कि बंदरों के पास वो नहीं है जो हम ह्यूमंस ने सदियों से डेवलप किया है, एंड दैट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, रादर आई से प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स। यस, तुम्हारे दिमाग का वही हिस्सा जो तुम्हें रैशनल बनाता है और जो कि ओवर स्टिमुलेशन से हार्म भी हो सकता है। सो इसका केयर करो और रील्स देखना छोड़ के ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। बाकी जहाँ सैंटियागो एक केओटिक सिचुएशन बनाना चाहता था बट ही एंड्स अप क्रिएटिंग लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। और ये चीज़ काइंडा ये भी दिखा दिया है कि शायद से हम ह्यूमंस इसलिए इवॉल्व कर पाए बाकी जानवरों से क्योंकि एट अ हार्ड सिचुएशन रादर देन फाइटिंग विद ईच अदर हम लोग कोऑपरेशन सीख गए और इसी कारण से हम अभी भी एज अ स्पीशीज इवॉल्व कर रहे हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करो और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर तुम्हारे भी इस टॉपिक में कुछ सजेशंस है तो ज़रूर से कॉमेंट करना मत भूलना। एंड एक और बात, ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो तुम्हारे खोपड़ी के अंदर होता है बट क्या तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे खोपड़ी को लेकर भगवान शिव का कोई रिचुअल भी परफॉर्म किया जा सकता है। एंड अगर उसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम जाके ये वीडियो देख सकते हो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेवर स्टे स्टैटिक एंड ऑलवेज बी डायनामिक। बाय। तो दोस्तों हो गया आज का काम।